हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आय व्यय विधि से कैसे निकाली जाती है। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको आय विधि उत्पाद विधि करा चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, प्लेलिस्ट दी हुई है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि व्यय विधि की न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वो आज का पार्ट आपको देखना पड़ेगा। मेक श्योर आपने इससे पिछला पार्ट देख लिया हो, क्योंकि उसमें मैंने व्यय विधि क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ये समझाया है। आज वाली विधि में मैं ये समझाऊंगा कि व्यय विधि के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यय विधि के अंदर आपको तीनों क्षेत्रों के क्या करने पड़ेंगे, व्यय को जोड़ना पड़ेगा। और तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं आपका, एक हो गया परिवार क्षेत्र, एक हो गया आपका उत्पादक क्षेत्र, और एक हो गया आपका सरकारी क्षेत्र, और एक आपका हो गया कौन सा, विदेशी क्षेत्र। इन सबके द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है उन सभी को जोड़कर क्या जाता है, देश का कुल व्यय आ जाता है। और कुल व्यय से क्या निकाल सकते हैं, देश की राष्ट्रीय निकालते हैं। तो निकालना अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि शब और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां सीखना है, आगे कराने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्या बता दूं, इसके फॉर्मूले एक बार लिख के बता दूं दोबारा से कि क्या क्या जुड़ता था। देखिए, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले इसके अंदर जो जुड़ता है, पहला आइटम जो जुड़ता है वो जुड़ता है निजी अंतिम भोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय जुड़ता है, सबसे पहला आइटम यही है, उपभोग व्यय जुड़ता है। ठीक है, ये आइटम यहां पर अभी हम अमाउंट डाल देंगे, जब तक मैं डैश डैश लिख लेता हूं, कुछ भी क्रॉस लिख लेता हूं। उसके बाद दूसरा उपभोग व्यय जुड़ता है सरकारी वाला। तो दूसरा आइटम जुड़ता है सरकारी, ये मैं लास्ट वीडियो में वैसे समझा चुका हूं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जी आइटम भी जुड़ गया। उसके बाद जुड़ता है बेटा निवेश, और निवेश को दो भाग होते हैं, तो मैं दोनों भागों के नाम लिख देता हूं। क्या होता है, पहले पूरा नाम सकल या फिर शुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में बहुत समझाया था मैंने, सकल या फिर शुद्ध। शुद्ध को निवली बोलते हैं, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब होता है बेटा निवेश। तो अगर यहाँ पे पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है निवेश की बात कर रहा है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो निवेश है उसके दो भाग होते हैं, निवेश के अंदर दो चीजों को शामिल किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी टोटल लिखूंगा, इसके अंदर आता है एक तो सकल स्थिर निवेश, सकल स्थिर निवेश आता है, स्थिर निवेश आता है, अगर दिया हो तो। निवेश ना बोलकर आप उसे पूंजी निर्माण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूंजी निर्माण। ठीक है, इसको जोड़ा जाता है एक तो, एक आइटम, और दूसरा आइटम इसके अंदर जोड़ा जाता है बेटा निवेश कौन सा, माल सूची निवेश, मतलब कच्चे माल के रूप में जो हम निवेश रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक तरह से स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, ओके। और इन दोनों का जोड़ जो आता है वो बेटा इधर आता है, किसमें, सकल या शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण में। और एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। ठीक है, शुद्ध निर्यात क्या, उस कैसे निकलता है, निर्यात माइनस आयात करके निकलता है, निर्यात माइनस आयात करके निकलता है ये। ठीक है, और इसको जोड़ दिया। अब इसका जो टोटल बनता है, नॉर्मली 1 2 3 आइटम 4 आइटम को जोड़ के जो आता है वो वैसे तो बनता है जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी या फिर एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी। वैसे तो जीडीपीएमपी बनेगा, लेकिन एनडीपीएमपी क्या सीन है, अगर कभी भी ये शुद्ध की जगह, सॉरी सकल की जगह शुद्ध दिया होगा तो ये एनडीपीएमपी बनेगा। क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर क्वेश्चन में सकल है तब तो ये जीडीपीएमपी ही बनता है, लेकिन अगर यहां पर क्या है, शुद्ध दिया है, तब ये जी चेंज होकर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एनडीपीएमपी बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये था। अब मान लेते हैं हमारे को इससे क्या निकालनी है, राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो राष्ट्रीय आय को आपको पता होगा क्या पढ़ते हैं हम, राष्ट्रीय आय को हम बोलते हैं एनपीएफसी विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास आ चुका है जीडीपीएमपी। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करना मतलब फॉर्मूला बनाना भी मैं आपको सिखा चुका हूं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखते हैं उनसे बोलूंगा, रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जाके क्या करो, प्लेलिस्ट को वॉच करो, उसमें डिटेल में सारी वीडियो दी हुई है। ठीक है, ग्रॉस को नेट बनाना है, माइनस करेंगे मूल्य ह्रास
जिसे डेब भी बोलते हैं, ठीक है। डी को नेशनल बनाना है, बोले तो घरेलू को राष्ट्रीय, तो यहाँ पर मैं भी NFIA लिख देता हूँ शॉर्ट में, पूरा नाम होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और MP को बनाना है बेटा FC, MP को क्या बनाना है FC, तो इसमें जुड़ता है माइनस होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, NIT बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है। अभी तक मैंने आपको कोई क्वेश्चन करके नहीं बताया, यहां पर मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास वीडियो में बता दिया था। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे जो क्वेश्चन दिया होगा मैं डायरेक्ट इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कर रहा हूं, आप चाहे तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, विच मीन्स आप लिख सकते हैं GDP MP इज इक्वल टू, कैसे, GDP MP इज इक्वल टू निजी अंतिम भोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम भोग व्यय प्लस डैश 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 जो भी आता है, बट मैं अभी ऐसे कर दे रहा हूं। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो भी मैं उसी से कराऊंगा। थोड़ा सा लग रहा होगा कि आज वीडियो उतनी एनर्जी से नहीं बन रही है, यस बिल्कुल हो सकता है, रोज रोज एनर्जी सेम लाने की कोशिश तो करते हैं, बट क्या है कभी कभी कोल्ड या हेडेक हो रहा होता है तो नहीं हो पाता है। तो आज कोल्ड हो रहा है और हेडेक दोनों हो रहा है साथ में। बट कई सारे बच्चे कह रहे थे कि प्री बोर्ड आने वाले हैं, तो इसका पार्ट 6 तो एटलीस्ट बना दो, विच मीन्स न्यूमेरिकल करा दो, उसके बाद आप आगे की वीडियो बनाते रहना। तो मैंने इसलिए बना दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसका न्यूमेरिकल एक समझ लेते हैं और आपको मैं करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, देखो एक चीज है बस है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन किस पे निकालना है, बाजार मूल्य पे निकालना है, विच मीन्स हमारे को निवल राष्ट्रीय उत्पाद तो निकालना है लेकिन FC नहीं निकालना है, क्या निकालना है, MP निकालना है। तो अगर मुझे ये MP निकालना है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर FC को हटाकर MP पुट कर दूंगा, ठीक है। और MP को MP में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की सहायता अभी इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं चाहिए, यह जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दिया है सकल देशीय अचल पूंजी निर्माण, ध्यान रखना अचल, अचल का मतलब स्थिर होता है, ये हिंदी वर्ड है नया, तो ये मतलब आपको ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट निजी अंतिम भोग व्यय दिया 8000, सरकारी अंतिम भोग व्यय दिया है 3000, स्टॉक में परिवर्तन 50, अचल पूंजी का भोग 40, निवल अप्रत्यक्ष कर 100, निवल निर्यात -60, विदेशों को निवल कारक आय -80 और लाभांश 100। ध्यान रखना हमें इसमें जो प्रयोग करना है वो कौन सी विधि का प्रयोग करना है, व्यय विधि का। तो हम व्यय विधि के आइटम लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए निजी अंतिम भोग व्यय, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या जी, ये दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, ये हमें मिल गया 8000, ठीक है, एक आइटम मिल गया। उसके बाद मुझे चाहिए सरकारी अंतिम भोग व्यय, देखो तीसरा आइटम ही दिया हुआ है 3000, ये भी मिल गया मुझे, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर ये डायरेक्ट दिया हो सकल घरेलू पूंजी निर्माण तो लिख लो, लेकिन देखो यहाँ पे पहला वाला देखो सकल देशीय अचल, अचल मतलब ये वाला दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 400, क्योंकि अब अचल दिया है तो मुझे स्टॉक में परिवर्तन भी चाहिए, स्टॉक में परिवर्तन ढूंढो भाई, फोर्थ पॉइंट 50, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 450। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर कभी भी सकल या शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण लिखा हो, उसमें स्थिर या अचल वट ना लगाओ तो डायरेक्ट पुट कर देंगे और उस स्थिति में स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब जोड़ेंगे, अगर स्थिर या अचल वर्ड यूज कर रहा हो तो आपको स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। दूसरा यहां पर इसके आगे देखो वर्ड क्या लगा था, सकल देशीय, सकल घरेलू या देसी बात है कि सकल, सकल का मतलब यहां पर जो टोटल बनेगा वो GDP MP बनेगा। अगर ये शुद्ध देशीय अचल पूंजी निर्माण होता तो उस केस में ये बनता NDP FC, सॉरी NDP MP, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, मिल गया। उसके बाद शुद्ध निर्यात हमें चाहिए, शुद्ध निर्यात दिया हुआ है 7 पॉइंट -60, चलिए -60 दिया हुआ है। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, 8000 और 3000 हो गया हमारा 11000, 11450, उसमें से 60 लेस करेंगे 11390 रुपए मेरे हिसाब से आ रहा है हमारा GDP MP। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा NNP FC में, तो यहां पे पुट करते हैं 11390। ध्यान रखना क्वेश्चन ने पहले बोल दिया था क्या निकालना है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, शुद्ध को निवल ही बोलते हैं, तो MP निकालना है बाजार कीमत पर। G को N बनाने के लिए मूल्यह्रास माइनस होगा, मूल्यह्रास का दूसरा नाम दिया हुआ 5 पे देखो, अचल पूंजी का भोग 40, ठीक है,
ओके। और NFIA विदेशों को निवल कारक आय, पॉइंट नंबर 8, यह हमें विदेशों से चाहिए होता है, ये तो को दिया है, तो विदेशों को दिया है और हमें ऊपर कुछ नहीं दिया, तो विदेशों को तो दिया है, से नहीं पता हमारे को, तो से में बदलने के लिए इसके साइन चेंज कर देंगे, हो जाएगा 80। ये शायद आपको समझ ना आया हो। यहां पर NFIA -80 दिया है, अगर मुझे उसे को से बनाना है, क्योंकि हम लेते हैं विदेशों को शुद्ध साधन आय, नहीं लेते विदेशों से शुद्ध साधन आय लेते हैं, तो को से बनाने के लिए साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसको टोटल कर दीजिए भाई, 11,390 प्लस जुड़ जाएगा उसमें 80, 0 और 17, एक पावर हो गई यहाँ पर 411, माइनस होंगे उसमें 40, 0, 3, 4, 1, 1, 11,430। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाथ तो मिला लो यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 11,430 हमारा आंसर आ चुका है, 11,430, ठीक है। आप यहां पर लिख दीजिएगा प्रॉपर तरीके से, NNP इज इक्वल टू 11,430 रुपए, और इसको ऐसे बॉक्स में भी बना देना ताकि टीचर को पता पड़ जाए कि इसका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है यहां पर, कारक लागत पर निवल देशीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल था, मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, स्क्रीनशॉट आपको उसका लगा देता हूं स्क्रीन पे, और आपको इसको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई किस तरह से करेंगे और इसका आंसर क्या आ रहा है। वेल आंसर मैं बता दूं, नहीं बता दूं? आंसर मैं छोड़ देता हूं, कमेंट में मुझे आंसर करके बताओ कि सर मेरा आंसर इतना आ रहा है। देखिए ध्यान रखना, निकालना क्या है, कारक लागत पर निवल देशीय उत्पाद, विच मीन्स आपको यहां पर NNP नहीं निकालना, इसमें आपको फाइंड करना है NNPFC। लेट्स चेक कितने लोगों का आंसर आता है, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। बाद बाकी इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आना है, मुझे ये भी बताओ कि मैं क्या मुद्रा चैप्टर बनाऊं या मैं सरकारी बजट, मैंने ऑलरेडी आपको लाइव क्लास ली थी, या फिर मैं सरकारी बजट के आगे बढ़ूं, या फिर एक हो सकता है एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ADAS वाली, समग्र मांग समग्र पूर्ति वाली। अगर सीक्वेंस में चलने की बात है तो उसके बाद आता है मुद्रा चैप्टर, मैं मुद्रा पढ़ा सकता हूं, उसके बाद बैंकिंग पे जाएंगे। वेल इसका डिसीजन कौन करेगा, आप लोग करेंगे। कमेंट करके बताओ कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।